नमस्कार, मैं राहुल राय। नेहा राठौर जी हाँ, इन दिनों बहुत ही सुर्खियों में है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़र हैं तो आपने ज़रूर यह नाम सुना होगा। नेहा राठौर लोक गायिका हैं उत्तर प्रदेश से। जब 2017 के बाद 22 का इलेक्शन था तो एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, बहुत फेमस हुआ था, यूपी में काबा। यूपी में काबा को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, यूपी की बुराइयों को दिखाया गया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आक्रामक थी। आज दोबारा वर्जन 2 आ गया है कि यूपी में काबा। जी हाँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में आपको पता होगा कि एक घटना घटी थी, ब्राह्मण परिवार की झोपड़ी जल के खाक हो गई, उसमें माँ और बेटी की मृत्यु हो गई थी। हालांकि इस पर त्वरित कार्रवाई हुई, तमाम सक्षम अधिकारियों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन नेहा राठौर ने गाना गाया कि यूपी में काबा और यूपी में भी कानपुर का जो डीएम है वो बेलगाम है। कानपुर का डीएम बेलगाम बा। तो इस गाने को लेकर तमाम विवाद खड़े हो रहे। आइए कुछ लोग से बात करते हैं। नेहा राठौर को आप जानते हैं? बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं हम उनको, नेहा राठौर को। उन्होंने एक दोबारा गाना गाया है कि यूपी में काबा वर्जन 2, जिसमें उसमें उन्होंने राठौर ने जो यूपी ही उनको दिखता है कि यूपी में काबा, यूपी में काबा पर उनको बिहार नहीं दिखता, उनको महाराष्ट्र नहीं दिखता, उनको राजस्थान नहीं दिखता। राजस्थान में क्या हुआ, कन्हैया लाल के सर काट के चले गए तो वहाँ पर इन्होंने नहीं कहा कि यूपी में काबा, पुलिस व्यवस्था पे काम बाटे, गर्दन काटा था है। ये वहाँ पर नहीं गए। जब महाराष्ट्र में साधुओं की मॉब लिंचिंग हो जाती तो वहाँ पर गाना नहीं गाया। बिहार में 200 लोगों से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पी के मर जाते तो वहाँ पर नहीं, पर यूपी में कहा। जो घटना हुआ, जिस दुर्घटना का निंदा करना चाहिए, उस पर ये दलाली खा के नेहा राठौर चंद दलाली खा के गाना गा रही। पहले वाली में क्या हुआ, यूपी की जनता ने जवाब दिया ना कि यूपी में बहुत सब बा। ठीक है, तुम बिहार में देखा कि बिहार में नीतीश वापसी कई पई है कि ना कई पई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो बुलडोजर है वो बेलगाम बा, वो खाली अब्दुल के घर ने ढाई में राम रहीम का भी घर बा। इस तरीके से उन्होंने योगी जी के ऊपर कटाक्ष किया है, पूरे उत्तर प्रदेश शासन को हिला डाला है। और मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके दिल्ली आवास पर पहुंच गई थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कि आप 3 दिन में जवाब दीजिए कि आपने कैसे कह दिया कि कानपुर का डीएम बेलगाम बा। देखिए, यूपी के कानून व्यवस्था को तो पूरा देश सलाम कर रहा है। बुलडोजर आज एक ऐसा हथियार बन चुका है जो आतंकवादी, वो अरे जो पत्थरबाज और वो लोग जो जमीन कब्जिया माफिया, ऐसे लोगों पर बुलडोजर ने काम किया। अगर 95% घटना 100% में से एक घटना अगर गलत हो जाती है ना, तो आप उन 99 घटनाओं को आप वो नहीं कह सकते। नेहा राठौर कह रही है कि योगी जी डर गए हैं, सरकार डर गई है, इसलिए पुलिस भेजकर अब उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। अब डरी कौन है कौन नहीं डरा, ये तो पूरा जनता जानता है। अगर डरा नहीं योगी जी होते तो घर से क्यों भागे। तो आप पुलिस का समर्थन करते हैं अगर कोई गायिका करते? मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि किसी के राज्य की पुलिस और कानून व्यवस्था को अगर आप एक गाने से बदनाम कोशिश करोगे तो इसका मतलब 25 करोड़ वहां की जनता का आपने बदनाम। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, जुड़े हुए हैं। इनसे भी हम पूछते हैं कि अगर कोई गायिका अपने चंद शब्दों से विरोध प्रदर्शन करती है, अपनी कलम से, अपनी गाने के मार्फत से, तो क्या उसके घर पे पुलिस को जाना चाहिए, पुलिस का नोटिस जाना चाहिए क्या उसके घर पे? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये हमारे देश की परंपरा रही है। इससे पहले भी राजा महाराजाओं के काल में भी होता था कि जो कवि लेखक, उनको अधिकार है पूरा, वो अपनी लेखनी से कुछ लिखना चाहें और तथ्यपरक लिख रहे हैं। कोई कवि, कोई गायक अपने किसी घटना को गीतों के बोल में पिरोकर और गाता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है और वो तथ्यों को पेश कर रहा है। कुछ गलत तो उसने किया, नेहा राठौर ने कोई गलत नहीं किया। देखिए, वो एक सिंगर है, उन्होंने अपने गीत के माध्यम से किसी ऐसी बदहाल व्यवस्था के खिलाफ कुछ बोला है और इसमें तो कुछ गलत तो है नहीं। उस माँ बेटी को जला दिया गया उसी के घर में, ये तो एक ही घोर ही अन्याय की घटना हुई है। ठीक है भाई, उन्होंने अपना मकान बना रखा, वो कैसे बना रखा था भले ही हो सकता है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता कैसे कब्जा करके बना रखा, कैसे वो तोड़ा, वो एक अलग विषय है। लेकिन इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए कि उनको जिंदा जला दिया जाए, ये गलत है। आप जैसे समर्थन करें कि पुलिस जानी चाहिए, पुलिस नहीं जानी चाहिए थी, ये भी देश के आम नागरिक, इनका ये क्या नाम है कि भाई आपको गलती यूपी में ही दिख रही है, बिहार में काबा कब आएगा
राजस्थान में कब आए काबा कब आएगा और दिल्ली में काबा कब आएगा? सत्ता के 35 टुकड़े हो जाते तब ऐसी लोकगीत गायिका तो सामने नहीं आती हैं। क्यों? वो भी लड़की थी, ये भी लड़की है। लड़की को लड़की का दर्द समझना चाहिए था ना। लव जिहाद के तहत साल भर में कितनी लड़कियां मारी गई, उन लड़कियों के लिए तो इनने एक गीत नहीं गाया। केवल पॉलिटिकल गीत गाने के लिए अगर कोई गायकी कर रहा है तो वो लोकगीत गायक नहीं है, वो दलाल गायक है, सपा गायक है, सपा गायक है। अगर ये इतनी बड़ी लोकगीत गायिका है तो बिहार में जो जंगल राज चल रहा है ना पिछले 2-3 महीनों से, जब से गठबंधन की सरकार टूटी है, उस जंगल राज पे एक लोकगीत गा के दिखा दे, कल के दिन इनके यहाँ भी बम फूट जाएंगे। देखिए मैं कह रहा कि बाकी लोगों पे नहीं कहती, सिलेक्टेड लोगों पे, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ। बीजेपी को घेरना आसान है। बीजेपी एक संस्कारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बीजेपी हमलावर नहीं होगी, इनके घर पे पत्थर नहीं फेंक पाएगी, इनके घर पे बम नहीं फेंक पाएगी। 2 मिनट सुन लीजिए। चाहे दिल्ली पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, किसी भी पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे नागरिक को दबाए और उसके खिलाफ अत्याचार करे। अगर नेहा राठौर अत्याचार करे, अगर नेहा राठौर जैसे श्रद्धा कांड हुआ था, हत्याकांड, उसमें अगर दिल्ली के ऊपर वो गाना गाती कि दिल्ली में काबा, दिल्ली में सीएम केजरीवाल की सत्ता बेलगाम बात, तो क्या आप तब भी समर्थन करते हैं? देखिए कोई भी पुलिस है वो यदि गलत करती है, किसी नागरिक के खिलाफ कोई अत्याचार करती है, क्योंकि पुलिस देखिए आप आज से नहीं, आप आजादी से पहले अंग्रेजों के शासन को उठा लो, पुलिस हमेशा सरकार के एक हथियार के रूप में काम करती रही है। लेकिन जब भी वो बर्बरता दिखाती है, नागरिकों के खिलाफ अत्याचार करती है, तो उसका विरोध होता है। इसलिए इनकी पार्टी सुनिए सर, तो कुछ गलत नहीं है। और जहां तक दिल्ली की बात है, भाई दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ भी यदि दिल्ली पुलिस अत्याचार करती है तो हम उसके भी खिलाफ हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि उसने अच्छा किया। करो ना, तो मैं ये कह रहा हूँ इनसे, ताहिर हुसैन नाम का गुंडा सच से दंगे करवाता है। 2020 में आईडी के एक कांस्टेबल को कितनी बेरहमी से मारा गया, तो कब इन लोग गीत गायकों का तब दिल नहीं पिघला था दिल्ली दंगों में? देखिए पंजाब में इन्हीं की सरकार है ना। जब बग्गा जी का कोई बयान आता है तो बिना अरेस्ट वारंट बना किसी उसके सीधा घर पहुंच जाती है पंजाब की पुलिस। तब सवाल नहीं उठता आम आदमी पार्टी का, आज उठ रहा है। और मैं कहता हूँ नेहा राठौर, कौन है नेहा राठौर? चंद पैसों के लिए देश में राजनीति का माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आम आदमी पार्टी जो कि आया था किसी राजनीति बदलने के लिए, खुद ही बदल गए। तो आपकी भी पुलिस पंजाब में तो गिर जाएगा आप आगे। देखिए पंजाब में तो आपकी भी पुलिस अत्याचार कर रही है। बता रहा हूँ ये क्या है, ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ते हैं। जैसे इन्होंने अभी कहा, बग्गा जी के मामले में कहा, बग्गा जी के खिलाफ शिकायत की गई थी पंजाब पुलिस में, और सुन लीजिए ना, कोई भी व्यक्ति पुलिस में जाके शिकायत करता है किसी के खिलाफ, तो पुलिस उसकी जांच के लिए उस व्यक्ति को बुलाती है। सिर्फ पंजाब पुलिस उनको, बग्गा को बुला रही थी कि भाई आप आके अपना पक्ष रखो। उन्होंने इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया कि हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, कि भाई मुझे आप लोग ना इनको ना केवल आप लोग भ्रमित कर रहे हैं। तथ्यों पे बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा तो शिकायत करने को योगी जी नहीं गए थाने में, क्या यूपी सरकार गई हो? ठीक है ना, बीजेपी का कोई नेता गया है। 4 जगह अलग अलग आम लोगों ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, कोई योगी जी नहीं गए थाने में शिकायत करने। ऐसे ही जब ये बग्गा जी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो बग्गा जी एक स्वतंत्र लेखक हैं, ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए उनको उठाने आ गए थे सीमा पार कर। आपको दूसरे कार्यक्रम में जाना है, आपसे दूसरे कार्यक्रम में जाने एक सवाल बस यही लास्ट में आपसे रहेगा कि अगर इस तरीके की कोई भी लोक गायिका अगर यही कल की डेट में दिल्ली के लिए गाना गाती हैं आपकी सत्ता शासन के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, तब भी क्या आप भरे मन से उनका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, लोक कलाकार, लोक गायक, कोई कवि कुछ गाना चाहता है व्यवस्था के खिलाफ या अत्याचार के खिलाफ, एक मिनट या अत्याचार के खिलाफ, तो उसका हम स्वागत करेंगे, कभी भी हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये परंपरा रही है शुरू से ही। जो कवि हैं, लेखक हैं, वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो सरकार की कमियों को जनता के बीच कैसे रखेंगे? अरे इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ कवि थे कुमार विश्वास जी, जिनकी बदौलत अरविंद केजरीवाल जी आज मुख्यमंत्री बने।
केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हीं की बोलने की आजादी छीन ली। जब उन्होंने केजरीवाल जी के खिलाफ 2 शब्द बोले ना, तुरंत पार्टी से निकाल दिए गए। अच्छा, एक आम पब्लिक के नाते आप लोग ये बताइए जरा कि क्या नेहा राठौर के द्वारा इस तरीके के जो गाना गाने के बाद पुलिस दिल्ली पहुंचाई, उनके घर पे तलाशी लेने के 3 दिन का नोटिस मांगा गया, तो ठीक है, वो अगर सिलेक्टेड सरकार के लिए खिलाफ भी अगर बोल रही है, तो एक लोक गायिका है, अपने गाने के माध्यम से अगर विरोध दर्ज कराना चाहती है तो इसमें आपत्ति क्यों होती है? सच को आज क्या होती है ना, जब कहावत है तो उसमें सच है, तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, निष्पक्ष पत्रकार, निष्पक्ष गायिका और निष्पक्ष खिलाड़ी अगर होता है ना, तो उसकी टीम भी जीतती है और देश भी जीतता है। अगर आप निष्पक्ष होकर हर राज्य की बुराई दिखाए, किसी की सरकार देखिए अच्छी नहीं है कि योगी जी की सरकार है तो कुछ खामियां होगी, मोदी जी की सरकार है कुछ खामियां होगी, राजस्थान की सरकार है कुछ खामी, तो उस जो गायिका है ना, उनको हर राज्य को नहीं छोड़ना चाहिए। पर आप किसी ऐसे राज्य को टारगेट करें जहां से कि एक तरीके से 25 करोड़ पूरे देश की भावना बनी हुई है। अयोध्या है, राम मंदिर है, उसके बाद 25 करोड़ जनता है, आप उनको टारगेट करके काबा काबा कर रहे हैं। बिहार में काबा ही ना बताए कि सड़क बा कि ना बा, यहाँ से सड़क पे ज्यादा गढ़वा में घुस जावा कि ना बा, ये कभी ना दिखाए। जो मनीष कश्यप निष्पक्ष पत्रकार होकर एक एक चीजें दिखाता है, आप भी गायिका है ना, हर चीज दिखाइए। श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, ठीक है, अरे क्या नाम है, सर तन से जुदा के नारे लगे पूरे देश में, क्या इस पे गाना गाया नेहा राठौर ने? मॉम लिंचिंग होती है साधु के, गाया क्या उन्होंने गाना? मतलब आपका विरोध यही है कि बाकी मुद्दों पे नहीं गाती, केवल यूपी में गाती, कि यूपी में काबा, बस योगी के खिलाफ? यूपी में इसलिए गाती है क्योंकि योगी से इनसे दुश्मनी है, और इनको पता है कि योगी आदित्यनाथ जो है जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, आने वाले जितने भी मुख्यमंत्री सामने पानी भर रहे हैं, कोई काम नहीं कर सकता वैसा। एक गलती है, हम कहते हैं वो दुर्घटना है। मतलब किसी के इशारे पे वो कार्य कर रही हैं, इशारे पे कर रही हैं, दलाली पे कर रही हैं, फंडिंग पे कर रही हैं, पूरा साफ साफ जाहिर होता है। अगर कोई चैनल एनडीटीवी जैसा चैनल जो बिक गया, रवीश कुमार क्यों छोड़ के भागे? क्योंकि दलाली खा रहे थे। जब वहां से भागे, दूसरा यूट्यूब चैनल खोला ना। जब पत्रकार दलाली करने लगे, गायिका किसी मोटिव से काम करने लगे, एजेंडे से, तो इसका मतलब दलाली खा रहे हो ना। आप यूपी पुलिस का समर्थन करते हैं? हम यूपी पुलिस का इसलिए समर्थन करते हैं कि क्योंकि उन्होंने यूपी पुलिस के साथ साथ प्रशासन और 25 करोड़ जनता को टारगेट करके गाया। अगर उस घटना को हुआ हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित इसको ना लेते ना, तो ज्यादा बेहतर होता। उन्होंने डायरेक्ट डीएम के ऊपर सवाल उठाया था कि डीएम बेलगाम बा। सबूत है नेहा राठौर के पास कि आग डीएम ने लगाया था। इसीलिए तो पुलिस ने नोटिस भेज दिया ना कि अब जवाब दो कि डीएम कैसे बेलगाम बा। नहीं, सबूत है कि वहाँ की पुलिस ने सब वो कर दिया था। घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, पुलिस ने उसका क्या नाम है संज्ञान लिया है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तत्काल जितने अफसर थे उनको सस्पेंड किया है, खत्म, हटा दिया साइड में। क्यों किया? क्योंकि प्रशासन वहाँ की व्यवस्थित और तरीके से काम करे। अगर दुर्घटना हुआ है तो उस पर पूरे देश को निंदा करना चाहिए, पर ये नहीं है कि किसी की दलाली खा के, सपा अखिलेश यादव की दलाली खा के, और तुम काबा काबा करते रहो और 25 करोड़ की जनता सुनती रहे। एक सवाल आपसे आखिरी हमारा है कि आप क्या चाहेंगे नेहा राठौर से, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि भविष्य में वो किस राज्य के ऊपर गाना बनाए कि वहाँ काबा? मैं यही कहना चाहूंगा कि काबा काबा जरा दिल्ली पे बनाए, जो एक पे एक फ्री बा, ठीक बा, राजस्थान पे बनाए। एक पे एक दिल्ली में क्या फ्री है? अरे जो बट रहा है, मतलब दिल्ली में एक पेटी दारू पे एक पेटी दारू फ्री बा। हाँ। नेहा राठौर इस पे गाना आप लाइए। हाँ, डिमांड है? डिमांड है। क्यों? क्योंकि पता चलना चाहिए ना अरविंद केजरीवाल जी ने क्या काम किया। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे ना, हाँ। समर्थन कर रहे हैं, तो पता चलनी चाहिए काबा काबा काबा। मेयर व चुनाव में लड़ाई बाटाई, ये सब दिखाए ना, पर नहीं दिखा पाएंगे। हकीकत क्या है कि दलाली यहाँ से भी मिल रही है, वहाँ से भी मिल रही है। ये मैं क्या पूरा तो जनता, एक दर्शक की मांग है कि दिल्ली पे गाना बने कि दिल्ली में काबा? दिल्ली पे गाना बन जाए, जरा राजस्थान पे बना दें, पंजाब पे बना दें। पंजाब पे महिलाओं को 1,000 रुपए किस्त मिलने वाली थी ना, पेंशन, कहाँ गया वो? नहीं मिल। क्यों लग रहा है कि वो पंजाब पे नहीं बनाएंगे, दिल्ली पे नहीं बनाएंगे, केवल यूपी में कहेंगे कि यूपी में काबा? यूपी में इसलिए बनाएंगे क्योंकि जैसे दुर्घटना हुई है उसके 2-4 दिन बाद, ठीक है, गाना रिलीज हो जाता है काबा पार्ट 2, ठीक है, चुनाव होता है तो काबा स्टार्ट हो जाता है। तो इसी से आप लगा सकते हैं कि मोटिव क्या है, एजेंडा क्या है। एजेंडे के तहत गायकी हो रही है। हाँ, एजेंडे के तहत बिहार में 200 लोग जहरीली शराब पी के की मौत हो गई, पर उस पे गाना नहीं है। जबकि नेहा राठौर बिहार की बेटी हैं, बिहार की आवाज उठानी चाहिए। बिहार का जब आवाज नहीं उठा पा रही, आपको उत्तर प्रदेश बड़ा अच्छे से दिख जाता है, पर आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में भी तो होना चाहिए काबा। दिल्ली में रहती हैं, उनकी शादी हुई है,
उनके हस्बैंड यहाँ रहते हैं। यहाँ आके निहार हो जाते हैं ना, फूट जाते हैं आके, ना दिखे। पर वो जहाँ दूर का दिख रहा है, दूरबीन लगा के यूपी देख रही है। चश्मा लगाती हैं हमारी हाँ, तरह वो भी। हमारे तो चश्मा लगा के दूर का तो देख रही है, और पास में जो बर्तन खनक रहे उसको नहीं देख रही है, हाँ। क्योंकि वो घर का बर्तन है ना। हाँ, हाँ। अगर उसपे क्या नाम है, अरे पोछा लगाएंगी तो हाथ गंदे हो जाएंगे, दूसरों को शिक्षा दे रही ना। इसलिए नेहा राठौर मैं कहूँगा एक दलाल गायिका है। चलिए धन्यवाद। ये थी दिल्ली की आम जनता। इनका यही मानना है कि अगर आपको कहना है कि यूपी में काबा, तो उसके साथ में ये भी उठना चाहिए कि बिहार में काबा, दिल्ली में काबा, राजस्थान में काबा, तमाम जो अन्य बीजेपी के अलावा जो शासित राज्य हैं उनके ऊपर भी आप सवाल उठाइए। आप लोक गायिका हैं, लेकिन आप एक एजेंडे के तहत कार्य करती हैं। हर बार आप सिर्फ और सिर्फ यही पूछती हैं कि यूपी में काबा, तो आप कहीं ना कहीं एजेंडे के तहत काम कर रही हैं। ये जनता की राय है आपके प्रति, अपने विचारों को सुधारिए। और पब्लिक की डिमांड है कि दिल्ली में काबा आपका अगला गाना हो। जय हिंद।